ठाकुर जी बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच के गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपने आप को देखा दर्पण में। बंधुओं, बच्चों को शीशा नहीं दिखाते, छोटे बच्चों को तो दिखाते ही नहीं, और 3-4 वर्ष तक भी बालक को अपनी शक्ल थोड़ी देखता है वो। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, परंतु हमें तो लाल जी से मतलब। लाल जी का क्या है, ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी, और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहां थे बोल लो है, उठ गयो कन्हैया, मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गए हो यहाँ पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते मान देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी। चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहाँ से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई। हाँ मैया, कौन से बात कर रहे हो तू। अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैया को पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहे हो। बोले हाँ, चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो, तू तो याकू पकड़ भी आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सो तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां तक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया, सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे। मैया ने गोदी में बैठा लिए लाला। बोले लाला तू चोरी नहीं करेगो, तू मेरी सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले ना करूंगा मैया, लेकिन एक वचन दे। बोले कहा चाहिए वचन में। बोले पहले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली जो मांगेगा सो दूंगी, चोरी छोड़ दे। बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब ना करूंगा मैया, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। भैया मैं चोरी छोड़ दूंगा, आज तो ही बंद, पर जो बता मेरा ब्याह कब करावेगी। मैया बोली लाला तू अभी नेक सो तो है, छोटो सो तो है, नेक बड़ो है, जा फिर तेरा ब्याह कर दूंगी। और ये ब्याह की तू कौन सिखावे तो को ब्याह की बात। बोले मैया ये श्रीदामा मोकू भरतो रे पूरे दिन, तू ब्याह कर ले, तेरी उम्र है गई, बुढ़ापा आ जाएगा। मैया बोली आप मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी, 3.5 वर्ष के छोरा तो करो बुढ़ापा आ जाएगा। अभी खड़ो है वो सीखो, अभी बोलना सीखो, यानी दांत भी पूरे न आए और ब्याह की बात करे।
बोले मैया मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं, मुझको बड़ी बहू लिया, छोटी सी लिया, इतनी बड़ी लिया कि जेब में धर के मैं गैया चरा भी चलो जाया करूं, ऐसी बहू लिया मुझको। मैया बोली कैसी बहू चाहिए तो को बताइए ने, और तू जाने बहू कौन थे के? मैया बोले हाँ मैं जानू। ठाकुर जी बोले मैं जानू मैं बहू कौन थे के? बोले जैसे नंद बाबा की तू बहू है ऐसी मेरी बहू आ जाएगी। बहुत मधुर लीला, ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो।